क्या होता है सरकमफ्रेंस बेटे? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या है? इसकी बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री सिर्फ। सर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या कर, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब ही क्या होता है? हाफ। ठीक है, ये वाला पार्ट 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप पहले जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री में बनता है, 180 किसको आपने 90 डिग्री से बनता है। का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो आपने कौन सा हिस्सा लिया है? 1/4। ठीक है, ये वाला पार्ट कितने हो गए? 1 ही पार्ट तो हुआ, तो 4 में से 1 लिया तो पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए बेटा फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेकर के, बेटा वो है 11 चैप्टर का, लेकिन इस चैप्टर में क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है ये? तो सर्कल के अंदर जितने भी कंसेप्ट होंगे उसके जो एरिया बनेंगे वो निकाले जाएंगे इस चैप्टर में। अब पहले हम क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं सर्कल वाइज कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहला सर्कल का शेप ले लेते हैं बेटा हम लोग, और 2D ले लेते हैं। बेटे एक सर्कल ले लिया हमने, और इस सर्कल की जब बात करें कि इसका एरिया अगर निकालना है या पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम? सरकमफ्रेंस। तो क्या होता है सरकमफ्रेंस बेटे? 2 पाई आर। क्या होता है? और आर क्या होता है बेटे? सेंटर से जो लाइन आपकी सर्कल को टच करती है किसी भी साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब सरकमफ्रेंस क्या है? इसकी बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री सिर्फ सर्कल की, इसलिए हम इसको सरकमफ्रेंस में डिनोट करते हैं। बाकी सब में पैरामीटर बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या करते हैं? अब इसी सर्कल के हम पार्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से एरिया निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसका पार्ट का 50-50 कर दूं, क्या कर दूं बेटे? लो जी, ये मैंने 2 सर्कल के हाफ हाफ हिस्से कर दिए, जिसका नाम होता है बेटा, इसको तो हम सर्कल बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब ही क्या होता है? हाफ। ठीक है, तो सेमी सर्कल बन गया इतना पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया? सेमी सर्कल। ऐसे सेम ऊपर है। अब इसका एरिया निकालना हो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। आपने पूरे सर्कल का लिया था तो पाई आर स्क्वायर, आपने हाफ कर दिया तो आपने फॉर्मूले में एरिया में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका एक 4th पार्ट भी आता है जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट जो बनेगा, लो जी, आपको 4 पार्ट दिख रहे होंगे, चारों बराबर हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? पहले जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री में बनता है। सर्कल कितने डिग्री में बनता है? पूरा 360 पे। और सेमी सर्कल कितने डिग्री में बनता है? 180 पे बनता है। किस पे बनता है? ये हाफ किया था आपने, और ये 180 का आपने क्या कर दिया? ये 180 था ना, तो इसका भी हाफ कर दिया आपने 90। तो उससे क्या बनता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने डिग्री से बनता है? 90 डिग्री से बनता है। अब आपको करना क्या है? अगर इसमें से चारों में से एक पार्ट निकालने, सिर्फ मान लो ये वाला पार्ट ले लिया मैंने इतना, इसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। तो सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो आपने कौन सा हिस्सा लिया है? 1/4। 4 पार्ट हो गए, उसमें से कितना लिया? सिर्फ आपने एक ही पार्ट लिया, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कितने हो गए? 1 ही पार्ट तो हुआ, तो 4 में से 1 लिया तो पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या बन गया? एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेम सर्कल का तो पता ही आपको, पाई आर स्क्वायर। अब एक शेप ऐसी आती है तो एंगल फिक्स है कि वो 360 है, 180 है, 90 है।
एक जगह ऐसा भी एंगल आएगा कि वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही आएंगे, इन्हीं के हाफ 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 करने पे आए। अब एक नया हम सर्कल बना लेते हैं बेटे और उसको भी सीखते हैं। लो जी, अब ये सर्कल बनाया और इस बार हम पूरे 90 डिग्री वगैरह नहीं लेंगे, सेंटर ले लेते हैं। अब ये कितना डिग्री हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब ये कम ज्यादा भी आ सकता है। ये हमने फिलहाल थीटा लिख लिया, होने को ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब ये थीटा सेम नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। अब इस पर कैसे निकालें भाई, एक बात समझो, पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, क्या था बेटे। बस हुआ क्या कि इस बार कुछ पार्ट जो है कम हो गया, एंगल भी नहीं पता आपको, तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का था बेटा, 360। कितने का था, 360। इसमें से अब आपको कितना पार्ट चाहिए, सिर्फ थीटा, तो ये थीटा ले लिया मैंने। अब ये थीटा की जगह मेरा चाहे 40 डिग्री आ जाए, 40/360 कर दूंगा, कट के 1/9 आ जाएगा, तो 1/9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो सर्कल का 9वां हिस्सा हो जाएगा वो। अगर मैं 60 ले लूं, ये थीटा 60 डिग्री आ जाए, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कट के 1/6 हो जाएगा, तो ये सर्कल का 6 हिस्सा हो जाएगा बेटा। तो आपको कोई भी एंगल दे, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये है क्या चीज, ये क्या बन गया, इसका कुछ नाम तो होगा, सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटे, फिलहाल ये वाला पार्ट जो है इतना, ये वाला जो पार्ट है ये आपका माइनर सेक्टर होगा। कौन सा होगा बेटे, माइनर सेक्टर। कौन सा होगा, माइनर सेक्टर। और ये जो पार्ट है बैक साइड का, रिफ्लेक्स एंगल जो बन रहा है थीटा का, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है, तो ये क्या बनेगा, मेजर सेक्टर। क्या बनेगा बेटे, ठीक है। तो ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर दोनों पूछ सकता है। एरिया ये वाला भी पूछ सकता है और ये वाला भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है एरिया, और वो बाहर का ये वाला भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर बात है बेटे, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ये बन गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। अगर और माइनर का हो गया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटे। अब मेजर का निकालना हो तो एरिया, तो पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस, अगर पूरे सर्कल में से ये वाला माइनस कर दूं, किसका निकला बेटा, मेजर का ही तो निकला। तो हम क्या करेंगे, मेजर निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सर्कल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा, माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो ये दोनों माइनस करने पर एरिया ऑफ सर्कल को सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा, मेजर। मेजर सेक्टर हमेशा ऐसे निकाल, ठीक है। हाँ, एक नंबर क्वेश्चन में अगर आए 1 मार्क्स के, बड़े क्वेश्चन में तो आपको ये लगाना है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो मेजर के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, ये भी मेजर का ही फॉर्मूला है। पर लेकिन कब लगाएंगे, जब 1 मार्क्स में आएगा। ज्यादा मार्क्स में आएगा तो पूरा सर्कल और ये माइनस करके दिखाना है आपको, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बेटा ये सेक्टर आ गया। सेक्टर की पहचान कैसे होगी, 2 रेडियस दिखाई देंगे आपको बेटे, ये रही, और ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है, क्या होती है बेटे, इसको एल बोलते हैं। और ये जो पार्ट आ गया आपका किससे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, लेंथ ऑफ आर्क से बनेगा। किससे बनेगा, अच्छा कई बार वो लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ लेता आपसे, जैसे पूरे सर्कल का पैरामीटर क्या था 2 पाई आर, तो सिर्फ इतना पूछ ले, तो इतने वाला पूछ ले सिर्फ, तो देखो पहले पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू पूरे के लिए 2 पाई आर, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। कितने का होता है बेटे, 360। लेकिन
360 नहीं ले रहे हम, सिर्फ कुछ पार्ट, थीटा पार्ट ले रहे हैं हम लोग, तो इस पे भी क्या आ जाएगा। तो ये एल का फॉर्मूला हो गया, एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोलते हैं बेटे, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ के लिए होता है, सरकमफ्रेंस की कुछ पार्ट के लिए, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हो, जैसी शेप होगी उसके हिसाब से। अब ये तो होता सेक्टर, सेम ऐसी क्या आता है, सेगमेंट। क्या आता है, सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक सर्कल ले लेते हैं बेटा हम लोग, और इस बार एक कोड बनानी होगी हमको। दो बेटा, अब सेगमेंट क्या होता है, ये कोड है हमारी, क्या है ये, कोड बन रही है बेटा हमारी, ये है कोड, और कोड से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, पर लेकिन माइनर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, माइनर वाला पार्ट। और ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, अच्छा वहां पे पता कैसे लगेगा, माइनर मेजर है, एंगल के हिसाब से। थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री से बड़ी होगी तो वो मेजर बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू जब 180 से छोटी होगी तो क्या बन जाएगा बेटे, माइनर। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब ये एंगल आपको यहां से दिखाई देगा बेटा, ये देख लो, ये थीटा 180 डिग्री से कम ही है, तो ये माइनर वाला पार्ट हो गया, कौन सा हो गया, और ये मेजर पार्ट होगा। सेम पीछे भी यही था, देख लो, ये वाला पार्ट भी 180 से कम था, देख लो, और ये 180 से ज्यादा था। ठीक है, यही पहचान है। अगर एंगल थीटा की वैल्यू 179 डिग्री आ जाए तो ये मेजर में काउंट करूँ, माइनर में, माइनर में, माइनर वाला बनेगा वो सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट। और अगर 180 से ज्यादा 181 कर दिया मैंने, तो ये कहां चला जाएगा, मेजर में चला जाएगा। जस्ट एक वैल्यू बढ़ते ही मेजर और माइनर। अच्छा आपको सर 180 ले लो, तो बेटा 180 के लिए तो हमने पहले सीख लिया, सेमी सर्कल हो जाता है, क्या बन जाता है, तो उसके लिए पंगा नहीं है। जिनकी परफेक्ट वैल्यू है उनकी पंगा नहीं है, पंगा किस पे है, इन पे। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है बेटे, ये चीज जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या क्वेश्चन हो गया है, कंसेप्ट बेस्ड पेपर हो चुका है, कुछ भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर, तो आपसे ये पूछ सकता है माइनर कब, मेजर कब, इसलिए बताया आपको। ठीक है, चलिए अब बारी आती है बेटा सेगमेंट के एरिया निकालने की, किसकी, सेगमेंट की। तो यहां भी बेटा कुछ ना कुछ थीटा देगा आपको, वो थीटा कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, पर हाँ इसके सेगमेंट के ज्यादातर ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू होती है, क्यों होगी, अभी फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो सबसे पहले अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, खाली सेगमेंट लिखना मतलब अपने आप ऑटोमेटिक माइनर है बेटा। अगर मैंने यहां पे माइनर मेजर नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक क्या मान लेना, बाय डिफॉल्ट माइनर है। ठीक है, अच्छा अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है बेटे। पहले तो ये देखो, ये पूरा क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है सेक्टर, अभी आपने किया था। तो सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखो, ये तो हो गया इसका, अगर उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो ट्रायंगल वाला दिख रहा है सिर्फ यहां तक, तो वही तो पार्ट आ रहा है सेगमेंट वाला, तो ये सारा माइनस होगा यहां से। तो ये माइनस करने के लिए सीधा एक फॉर्मूला बनाया 1/2 साइन थीटा, और आर स्क्वायर भी आ जाएगा टेक। तो ये डायरेक्ट बनाया, फिलहाल ये साइन थीटा के फॉर्मूले से बनाए, किससे बनाए, साइन थीटा के फॉर्मूले से बनाया। इसका एरिया ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले, ट्रायंगल में तो सीखा था आपने, ठीक है, ट्रायंगल ही तो बनाते थे, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगाते थे, तो ये उससे बनाया। अगर मैं दोनों में से आर स्क्वायर बाहर निकाल लूं, क्या निकाल लूं बेटे, आर स्क्वायर, तो यहां क्या बचा, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट का। सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, जब ये पार्ट माइनर का सेगमेंट का निकालना है। और सेगमेंट का पहचान कोड होगी, कोड जरूर देगा। अगर सेक्टर आता है तो कोड नहीं आएगी, लेकिन सेगमेंट के लिए कोड, क्योंकि वो उस पर ही बनेगी। और अगर हम मेजर निकालना है तो सेम प्रोसेस,
एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हम फिर से पूरा सर्कल का एरिया निकाल के यही जो सेगमेंट का आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे, तो ये सारा पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यही फॉर्मूले बेटा, इस बेस पर ही हमारी ये एक्सरसाइज है। जब तक ये फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे, फॉर्मूले लगाने नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन नहीं बन पाते बेटा। इसलिए आपको पहले फॉर्मूले बताए हैं। सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। है फॉर्मूले का डाउट तो नहीं कहीं से? क्लियर सबको? ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। और ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया बेटा, एक तो पहले ही सबके लिए दे रखा है इसने कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। हाँ, कभी कभी आपको वो क्वेश्चन में 3.14 देगा पाई की वैल्यू, तो वो यूज करनी है। नहीं देगा तो 22/7 ही रखनी है। लिख के देगा तभी लेनी है। अब आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल सेक्टर 60। आप इसमें डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, फॉर्मूला मेन है। मैं फिर भी डायग्राम बना के समझा देता हूं बेटा इसको। चलिए, तो ये सर्कल बना दिया बेटा हमने, और रेडियस 6 सेंटीमीटर के लिए बोल रहा है बेटा मुझको एक सेंटर ले लेते हैं हम। सिक्सटी डिग्री थोड़ा सा कम ही लेना पड़ेगा हमको, अंदाजन चलेगा, कोई जरूरी नहीं उतना ही लेना है या इधर लेना है उधर लेना है, उससे कोई मतलब नहीं, अंदाजन बस मेन अपना एंगल लिख दो जो है। तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल है बेटे? 60। और आर रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटे? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर की दोनों साइड रेडियस है आपकी। ठीक है, थीटा आपका 60 डिग्री हो गया। दोनों चीज मिल गई। एरिया क्या निकालना है आपको? ये वाला एरिया पूछ रहा है वो आपसे, दिख रहा है बेटे? ये एरिया आपको निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए ये कौन सा पार्ट है? सेक्टर वाला, माइनर सेक्टर वाला। आपने पीछे सीखा था कि सेक्टर कब बनता है? जब थीटा की वैल्यू 180, 360 और 90 को छोड़ के आती है, जब, क्योंकि उनमें आपकी शेप बन जाती है, पूरी सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है या क्वाड्रेंट बन जाता है। लेकिन ये कोई शेप नहीं बन रही उन सब में से, तो इससे सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक्टर। तो अब हम क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। माइनर नहीं लिख रहा हूं मैं, माइनर लिखना कंपलसरी नहीं होता भाई। ये माइनर ना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में माइनर ही चलता है। मेजर के लिए स्पेशल बोलना पड़ता है। ठीक है, तो एंगल से भी पता लग जाएगा। देखो 180 है, 180 छोटा है ना 60 डिग्री, तो माइनर ही है। तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ, मैं सिर्फ क्या लिख देता हूं? सेक्टर। क्या लिख रहा हूं बेटे? क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दी थी बेटे 60 डिग्री। कितनी दी थी बेटा? 60 डिग्री। अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 6 इंटू 6। अब क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 6 से 36 कैंसिल आउट, 6 आ गया, और ये 6 से ये 6 कट गया बेटा। अब बचा हुआ सब क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और कट तो रहा नहीं है कोई, मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 132 अपॉन में नीचे 7 बच रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों लगाया भाई? एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लगाना है, तभी आपका एरिया माना जाएगा। हाँ, पीछे आंसर बटे में फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर पॉइंट में देता है तो पॉइंट में डिवाइड करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज ठीक है दोनों ही सही है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, पॉइंट में भी और इसमें भी। बाकी फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। क्लियर सबको बेटा? डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, एक बार रिव्यू दे दे रहे। करा क्या था हमने बेटा इस क्वेश्चन में? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, जिसमें थीटा और रेडियस दे रखा है, और हमने सिर्फ क्या करा? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगा दिया, जिसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें थीटा के लिए डाल दिया हमने 60, आर के लिए डाल 6, और जैसे ही हमने सॉल्व करा कट करके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है सबको? ठीक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ में।